आज का मेरा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके अभी बच्चे छोटे हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिलती रहती हूँ क्योंकि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलती रहती हूँ और मैंने बहुत सी बार सुना है अपने बच्चों के बारे में कंप्लेन करते हुए, जैसे कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, पढ़ने में कमज़ोर है, समझने में वक्त लगता है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं। खाना नहीं खाता है और किरकिर करता रहता है, चिड़चिड़ा है। ऐसे इतने सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी तबीयत तो ऐसी ही है, ज़रा सा जब वेदर चेंज होता है तो इसकी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार अपने बच्चे के बारे में जब इस तरह से रिपीट करते हो चीज़ें, वही उनके लाइफ में सच बनता है, क्योंकि इसके पीछे साइंस है। जो भी हम बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन है, उसमें एनर्जी होता है। जो भी हम सोचते हैं उसमें एनर्जी होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे के अंदर ये बातें कब एक ग्रोथ के बीच में ऑब्स्टैकल, जिसको हम ग्रोथ में रुकावट बन जाएगी। जो भी आप बोलते हो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बोलती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी और उसकी मम्मी हमेशा उसको बोला करती थी कि धूप में मत खेलना, धूप लग जाएगा, उसके बाद सर दुखना शुरू हो जाएगा, वेदर चेंज होने पे ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, बारिश में मत खेलना, बीमार पड़ जाओगी। तो उसने इस बात को इतनी बार सुना है कि धीरे धीरे सच में ऐसे ही होने लगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ ले लिया था कि अगर मैं ज़्यादा धूप में निकलूँगी तो मेरा सर बहुत दर्द करेगा, मैं बारिश में जाऊँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो उसका वो बिलीफ सिस्टम बन गया। जाने अनजाने में, ना ही उसने वो लेना चाह रही थी, पर उसकी माँ से उसने इतनी बार इस बात को सुना कि उसका वो बिलीफ सिस्टम बन गया और उसका बॉडी उसी तरह रिएक्ट करने लगा हमेशा। चाहे वो धूप में कुछ थोड़ी देर के लिए ही अगर वो गई हो तो उसे 100% सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो उसने मेरे साथ में ये बातें शेयर की, तब मैंने उससे डीप में पूछताछ करना स्टार्ट किया कि हमेशा मैं ऐसे क्यों बीमार रहती हूँ। मोस्टली मैं बीमार ही रहती हूँ, चाहे वेदर चेंज हो, चाहे धूप हो, इस तरह से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या बात कर रहे हो। आप किसी की, इनफैक्ट आप किसी के भी बारे में क्या बोल रहे हो, आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ एक वाइब्रेशनल मैच होता है। अगर हम बार बार किसी भी इंसान के बारे में बुराई करते हैं तो वो 100% उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और फिर हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही क्यों है, ये चेंज क्यों नहीं होता। आपने अपने शब्दों को कितना चेंज किया है उस इंसान को चेंज करने के लिए। पहली बात, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मगर आपने अपने शब्दों को कभी गौर किया है कि आप क्या बोल रहे हो, आप किसी के बारे में भी क्या शब्द निकाल रहे हो। आप जब किसी को बोलते हो, आप कंप्लेन करते हो, वो यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आता है। तो कभी आपने गौर किया है कि आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हो। उसी तरह बच्चों के लिए भी आप देखोगे कि आप जितना उनको बार बार बोलोगे ये पढ़ाई नहीं करता है, ये मेरी बात नहीं मानती है, ये अपनी मनमानी करती है, अभी इतनी सी है, खाना नहीं खाती है, बीमार रहती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आप उनको जितना आप रिपीटेटिवली बोलोगे वही आपको मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर ये कब बिलीफ बैठ गया और वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे लाइफ में। तो बहुत समझदारी से यहाँ पे चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। अगर आप उसी को ऑपोजिट करो तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि आप वही तो चाहते हो ना, बच्चा ठीक से खाना खाए, बच्चा आपकी बात माने, आपके बच्चा पढ़ाई करे। जब जो चीज़ आप चाहते हो, क्यों नहीं आप उसको उस तरह से बोलना स्टार्ट करते हो। कंप्लेन ना करके आप इस तरह से बोलना स्टार्ट करो। हमारी आदत होती है, हम लोग हमारे मम्मी को कंप्लेन करते हैं, हमारी फ्रेंड्स को कंप्लेन करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है सिचुएशन। तो उस कंप्लेन को अगर हम बार बार करेंगे तो वही चीज़ होगी ना। तो अगर आप वो चीज़ नहीं चाहते हो
तो कंप्लेन करना बंद करो, वो शब्द निकालना बंद करो जिसकी वजह से लाइफ में सिचुएशन ऐसे आ रहे हैं। और फिर देखो कि आपके लाइफ में कितना बदलाव आता है, बच्चे में कितना बदलाव आता है। और हाँ, ये बदलाव तुरंत आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये जो आप लाइफ जी रहे हो, जो बच्चा बिहेव कर रहा है, जो आपके हस्बैंड बिहेव कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके फैमिली में कोई इंसान है जो आपके साथ में ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर ऑफिस में जो है कुछ इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपने उसको बहुत ज़्यादा रिपीट किया है अपने दिमाग में, अपने बोलने में, कंप्लेंट्स में, तभी वो चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही है। तो जब आप सोच रहे हो अब मैं इसको चेंज करूँगा या चेंज करूँगी, तो उसको वक्त दो, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न आपने बना दिया है और वो पैटर्न चल रहा है। तो उस पैटर्न को चेंज करने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन जाने में धीरे धीरे तो टाइम लगेगा। इसके लिए एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एकदम बूम सब चेंज हो जाए। वक्त दो हर चीज़ को, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। छोटे छोटे चीज़ों से आप शुरू कर सकते हो अपने खुद के अंदर चेंजेस लाके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आप कहीं कनेक्शन फील कर रहे हो मेरी बातों से, आपको लग रहा है कि मैं आपको लाइफ में कभी मदद कर सकती हूँ, मेरा नाम सुजाता है, मैं पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ, और आप मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू।